हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बिस्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, वो है न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर इंटीग्रेशन। एक एक करके देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग लाइन इंटीग्रल को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम देखेंगे लाइन इंटीग्रल का, एक प्रॉब्लम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल का, और जो लास्ट रहेगा प्रॉब्लम वॉल्यूम इंटीग्रल का देखेंगे। ठीक है ना। तो एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपको वैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो है लाइन इंटीग्रल का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि सवाल कहता है कि प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू 3 पाई। ये हम लोगों को प्रूव करना है। जहां पे एफ वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एफ वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है हमारा जेड आई कैप, एक्स जे कैप एंड वाई के कैप। क्लियर है? तो यहां पे एंड सी इज द आर्क ऑफ द कर्व आर वेक्टर कॉस टी आई कैप, साइन टी जे कैप एंड टी के कैप। क्लियर? मतलब ये कि यहां पे आर वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है ना, टी के फंक्शन में दिया हुआ है। और यहां पे टाइम टी जो वेरी कर रहा है, सॉरी यहां पे टाइम टी नहीं है, टी एक अलग फंक्शन है। ठीक है ना। तो टी जो वेरी कर रहा है वो हमारा 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि जो गिवन पार्ट है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पे सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो गिवन पार्ट है हमारा एफ वेक्टर इज इक्वल टू जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। यह हमारा गिवन है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग कुछ चीज कंसीडर करते हैं, जैसे कि और आर वेक्टर भी दिया हुआ है हमारे पास। आर वेक्टर क्या है हमारा? कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। मजेदार बात यह है कि हम लोगों को यहां पे ये वैल्यू निकालना है, मतलब कि एफ डॉट डी आर। आर तो दिया हुआ है लेकिन हमको इसको डी आर के टर्म्स में निकालना है। अगर हम यहां पे एफ के बारे में बात करें तो एफ एक्स वाई और जेड के टर्म्स में है, दिख रहा है, और आर जो है वो कंप्लीटली टी के टर्म्स में है। तो दोनों अगर हमारा एक जैसा वेरिएबल नहीं रहे तो सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक जैसा वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं कि हम लोग कंसीडर करते हैं लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लिए। ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी आर वेक्टर जो हो जाएगा वो हमारा डी एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस डी वाई जे कैप हो जाएगा प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा। एज इट इज ये आप क्लियरली देख रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहां पे कंपेयर किया है, एक चीज यहां पे हम लोग कंसीडर भी करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। जो कंसीडर किए हैं उसको हम लोग 2 इक्वेशन मान लिए। ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, यहां पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे ना तो आपको एक चीज यहां पे क्लियरली दिखेगा कि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos t लिख सकते हैं। सिमिलरली y को क्या लिख सकते हैं? sin t लिख सकते हैं। और साथ ही साथ z को क्या लिख सकते हैं? z को हम लोग t लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी भी तरह का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि हमको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि हमको यहां पे निकालना क्या है? हमको यहां पे dx निकालना है, dy निकालना है और dz निकालना है। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू t। तो चलिए हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हम बगल में ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt का जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी आवर माइनस साइन टी, और हमारा जो dx हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू
माइनस साइन टी इंटू डी टी। क्लियरली दिख रहा है। अब इसके बाद सिमिलरली डी वाई बाई डी टी भी निकालेंगे। डी वाई बाई डी टी जब हम करेंगे तो ये कॉस टी हो जाएगा। तो इसका जो डी वाई का वैल्यू होगा दिस विल बी कॉस टी डी टी। और डी जेड बाई डी टी के बारे में बात करेंगे तो दिस विल बी 1 और डी जेड विल बी इक्वल टू डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है, हमारे पास dx, dy और dz तीनों का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग dr वाले वैल्यू में पुट कर सकते हैं, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। इस जगह पे हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं हमारा कौन सा वैल्यू, dx, dy और dz वाला वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। जब हम लोग को सॉल्व करना है एफ डॉट डी आर, ठीक ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एफ डी आर है क्या। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर को सबसे पहले लिखें तो यहां पे एफ का वैल्यू क्या था, जेड आई कैप। देखा, जेड आई कैप था प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप था। ये क्लियरली आपको यहां से दिख गया है। ये हम लोग f का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए हैं और साथ ही साथ यहां पे फिर डॉट प्रोडक्ट पुट करेंगे और dr का वैल्यू पुट करेंगे। dr हमारा dx, dy और dz के टर्म्स में था। ठीक है ना, तो यहां पे उसका वैल्यू भी हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैल्यू पुट करके क्या हमारा सॉल्यूशन आएगा। dx का वैल्यू जो होगा हमारा, उसको हम लोग फिलहाल लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, एज इट इज लिख लिए। और फर्दर f डॉट dr सॉल्व करेंगे। जब f डॉट dr सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा z dx प्लस x dy प्लस y dz। फिर से हम क्या करेंगे, f डॉट dr का जो वैल्यू था यहां पे z का वैल्यू को पुट कर देंगे। z का वैल्यू था क्या, z का वैल्यू t था, तो z का वैल्यू यहां t पुट कर दिए। और dx का वैल्यू क्या था, माइनस साइन t dt था, ब्रैकेट में रख दिए। फिर से प्लस x का वैल्यू क्या था, देखो x का वैल्यू हमारा cos t था, तो x का वैल्यू cos t पुट कर दिए। और dy का वैल्यू क्या था, dy का वैल्यू हमारा cos t dt था, तो cos t dt लिख दिए। फिर प्लस y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू हमारे पास sin t था। क्या था हमारे पास, sin t। और dz का वैल्यू dt था, एज इट इज यहां पे हम लोग पुट कर दिए सारा वैल्यूज। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो f डॉट dr जो हो जाएगा दिस विल बी नेगेटिव t sin t dt प्लस यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर dt प्लस साइन, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, cos स्क्वायर t dt लिखना है हमें, फिर प्लस साइन t dt हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो c f डॉट dr वेक्टर आएगा। दिस विल बी वेरीज फ्रॉम, यहां इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई लिखेंगे। अब आप बोलेंगे यहां 0 से 2 पाई क्यों ले लिए, चलो अभी हम लोग बात भी कर लेंगे इसके बारे में। t साइन t dt प्लस cos स्क्वायर t dt प्लस साइन t dt, ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा और इंटीग्रेशन हमारा तीनों पे लग जाएगा 0 से 2 पाई। अभी हम बोले ना 2 पाई क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा कि जो t है हमारा वैरी कर रहा है t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 2 पाई तक। तो यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट कर दिए। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहां पे इक्वल टू करके लिखेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर रख देंगे और ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, नेगेटिव को बाहर निकाले, यहां पे t लिखे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt होता है, ये हमको पता है। तो इतना डिटेल में हम फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं ना, यहां पे फॉर्मूलाज नहीं लिख करके डायरेक्टली सॉल्यूशन ही लिखते हैं। यहां पे t साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस t लिख सकते हैं यहां पे। फिर नेगेटिव होगा, फिर इंटीग्रेशन dt बाई dt 1 होगा, फिर साइन का जो इंटीग्रेशन होगा, ये साइन t का जो इंटीग्रेशन होगा, फिर से नेगेटिव कॉस t हो जाएगा dt, ठीक है। और यहां पे जो रिलेशन आएगा ये हमारा हो जाएगा 0 से 2 पाई तक का, और प्लस करके हम लोग यहां पे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर टी dt को इंटीग्रेट करेंगे। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है 0 से 2 पाई तक का, कॉस स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt, ठीक है। फिर प्लस साइन t का जो इंटीग्रेशन होगा वो नेगेटिव कॉस t होगा, और इसका भी लिमिट हमारा 0 से 2 पाई होने वाला है। यहां तक हम लोग लिख दिए। अब फर्दर यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस मर्ज हो जाएगा अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा t cos t, माइनस माइनस यहां पे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन t, और ओवरऑल जो लिमिट होगा वो 0 से 2 पाई रहेगा। फिर प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो t बाई 2 होगा, प्लस cos 2t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा होता है sin 2t डिवाइडेड बाई 2 पहले से था, और ये 2 भी हमारा नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट आएगा 0 से 2 पाई। प्लस इसको हम क्या करते हैं, प्लस के जगह इसको एज इट इज माइनस रहने देते हैं, क्योंकि माइनस को हम बाहर निकालेंगे, और यहां पे लिमिट पुट कर देते हैं cos 2 पाई माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। यहां तक जो हम सॉल्व किए हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया यहां पे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई कॉस 2 पाई हो जाएगा, फिर से प्लस साइन 2 पाई हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद जब हम यहां t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, यहां भी 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू माइनस करके ये पूरा ओवरऑल वैल्यू 0 ही आ जाएगा। इसको हम एक ऐसा यहां पे लिख दिए। उसके बाद यहां पे क्या करते हैं, t के जगह पे प्लस करके, यहां पे प्लस साइन है तो प्लस करके 2 पाई बाई 2 पुट करेंगे। उसके बाद प्लस यहां पे साइन 4 पाई तो प्लस साइन 4 पाई बाई 2 पुट करेंगे, ये और माइनस ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। और यहां पे माइनस cos 2 पाई माइनस cos 0, ये दोनों ही कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 हमारा 0 होता है। इस कारण से हम लोग यहां माइनस 0 भी लिख देते हैं। अब यहां पे 2 कैंसिल। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि cos 2 पाई हमारा 1 होता है, इंटू 1, ये पार्ट 0, फिर प्लस यहां पे सिर्फ पाई आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी, इस पार्ट का वैल्यू भी हमारा 0 होता है, ठीक है ना। इधर बाकी सब वैल्यू 0, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी आवर पाई, तो देयरफॉर द रिजल्ट इज 3 पाई। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू 3 पाई, जो कि हम लोगों का प्रूव हो चुका है। हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको इस पार्ट में कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए पूरे सवाल को, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सरफेस इंटीग्रल का। अगर हम सरफेस इंटीग्रल के बारे में बात करें तो बेसिकली हम लोग को बात करना पड़ेगा फ्लक्स के बारे में, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोजेक्शन।
आपको प्रोजेक्शन के बारे में पता होना ही चाहिए। जैसे कि कुछ पार्ट है जिसको हम लोग सॉल्व करके यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे देखिएगा बहुत ध्यान से कि हमारे पास है, अगर हम प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वाई के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, यहां पे लिख देते हैं प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वाई। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। तो क्या होता है, तो ds विल बी इक्वल टू dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n कैप डॉट k कैप। ठीक, अब बात है कि ये n कैप क्या होता है, तो कुछ कुछ चीजें हम लोग अभी लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो n कैप हमारा कुछ और नहीं, वो डेल फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई होता है, ठीक है, ये होता है हमारा n कैप, ठीक है ना। तो n कैप पता चल गया और हमारा प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वाई प्लेन पता चल गया। अब बात ये समझ में आपको आना चाहिए कि हम प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वाई प्लेन लिखे क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। ये तो हमने आपके सामने लिख दिया है। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पे डबल इंटीग्रेशन यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट एन कैप ds हमको निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है f इज इक्वल टू 18z i कैप माइनस 12j कैप प्लस 3y k कैप, ये पार्ट हमारा गिवन है। और इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन, एक प्लेन है जिसका पार्ट प्लेन क्या हमारा 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारा है ये। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और फिर पता करते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ को बनाने का मतलब क्या है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो प्लेन है, जो प्लेन दिया हुआ है वो है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। इस प्लेन को अगर हम थोड़ा इंटरसेप्ट वाले इक्वेशन में लिखें तो 12 इधर डिवाइड हो जाएगा, वो x बाई 6 प्लस y बाई 4 प्लस z बाई 2 इक्वल टू 1 आएगा, जो कि एक इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा आ जाना है। तो अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, तो x एक्सिस में हमारा 6 आ गया, y एक्सिस में हमारा 4 आ गया, y एक्सिस में हमारा 4 आ गया और z एक्सिस में हमारा 2 आ गया। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, मतलब यहां पे जोड़ें, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना है। इसको अगर हम जोड़ें तो कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, ये क्लियर। ये प्लेन हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया, जो कि आपको क्लियरली यहां पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा 6 है, यानी कि 6,0,0, ये हमारा 0,4,0 और ये हमारा 0,0,2। ये हमारा कोऑर्डिनेट आपके सामने आ गया, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे बना लिए। अब साथ ही साथ अगर हम फाई, जो हमारा स्केलर फंक्शन है, जो कि प्लेन है, तो उस फाई के बारे में बात करेंगे तो फाई विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, ये हमारा फाई हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेड फाई का अगर हम वैल्यू निकालें तो ग्रेड फाई भी हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग ग्रेड फाई निकालेंगे और इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से रखना है, ठीक ना। इसको अभी हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ग्रेड फाई इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको निकालना एन कैप। क्या निकालना है, हमारा रिजल्ट है यहां पे निकालना एन कैप। तो एन कैप निकालने के लिए ग्रेड फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अगर हम यहां पे ग्रेड फाई के बारे में बात करते हैं तो ग्रेड फाई इक्वल टू हो जाएगा आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड के कैप। फाई हमारा क्या था, 2x प्लस 3y प्लस 6z
-12, ये रिजल्ट आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा जो वैल्यू आएगा ग्रेड फाई का वो 2i कैप आएगा प्लस 3y कैप, सॉरी 3j कैप आएगा प्लस 6k कैप आएगा। ये हमारा रिजल्ट है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो मैग्नीट्यूड हम इधर बगल में निकाल देते हैं ताकि आपको यहां पे दिक्कत ना हो। ये हमारा मैग्नीट्यूड यहां पे हम निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा रूट अंडर हो जाएगा क्या 4 + 9 + 36, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है एन कैप अगर हम कैलकुलेट करें तो एन कैप विल बी ग्रेड फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। सही है सर नो? तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा आएगा रिजल्ट डिवाइडेड बाय यहां पे 4, इसको सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल रूट अंडर 49 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा n कैप का वैल्यू आ गया। अगर ये हमारा n कैप का वैल्यू है तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा जो यहां पे इक्वेशन है। अब यहां पे बोला है फर्स्ट ऑक्टेंट, तो फर्स्ट ऑक्टेंट वाले पार्ट को हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट जो होने वाला है वो ये प्लेन हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। तो ये जो एक्स वाई प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। तो इसको हम लोग यहां पे कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक ना, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किए और कुछ हमारा ये हुआ। अब क्या है यहां पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स में हमारा 6th पोजीशन पे था और वाई में हमारा 4th पोजीशन पे था। और यहां पे सीधा सीधी हम ये लाइन इस तरह से ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है ना, यही प्लेन था। और अगर हम यहां पे प्रोजेक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारा प्रोजेक्शन होगा, ठीक है ना। ये पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 0 से 6 तक होगा, ये हमारा 4 तक होगा, ठीक है ना। ये 0 से 6 तक और ये हमें पॉइंट क्या है हमारा 4 तक, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो एक बात है कि एक चीज को हमको कांस्टेंट रखना है, दूसरे को वेरिएबल रखना है। तो हम x को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। तो x जो है हमारा वो x = 0 से स्टार्ट करके वेरी कर रहा है x = 6 तक। लेकिन जब हम y के बारे में बात कर रहे हैं तो y = यहां पे जो इसका इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन भी हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। यहां पे इस इक्वेशन में हमारा z तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो इक्वेशन होगा वो x/6 + y/4 होगा = 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो इसका रिजल्ट और करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2x + 3y = 12। ये हमारा इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो y हमारा 0 से वैरी करेगा कहां तक, ये वाला पार्ट तक। अब ये वाले पार्ट तक वैरी करेगा तो इसका तो x का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा वो 12 - 2x / 3 हो जाएगा। तो y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है ये हमको पता चल गया, x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। तो x का वेरिएशन हमको पता चल गया और y का भी वेरिएशन पता चल गया, ठीक है। क्योंकि हमको फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है इसलिए हम लोग इस पार्ट को लिए हैं। ऑलरेडी हम इस चीज को एक्सप्लेन भी आपको कर दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है जिसके बारे में अभी हम लोग बात भी करेंगे, तो यहां पे काम कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं क्या हम लोग, जैसे कि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ f.n है, ठीक है, f.n ds है, ठीक है ना। ये वैल्यू हमको सॉल्व करना है। तो यहां पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू कितना था, तो f का वैल्यू हमको पता था, यहां से हम लोग f का वैल्यू निकाल लेंगे। f का वैल्यू था हमारा 18z(i), ठीक है। फिर क्या था -12j
माइनस 12 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 नहीं था, हाँ 3y के कैप था, 3y के कैप, ठीक है, यहां पे इसको लिख सकते हैं 3y के कैप, 3y के कैप, ये हमारा f का वैल्यू था। और डॉट करके जब हम n कैप के बारे में बात करेंगे तो n कैप हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब क्या है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो बात कर दी, अब यहां पे इनटू ds का बात करेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम यहां पे ds लिखते हैं और सबसे पहले ds कैलकुलेट कर देंगे। ds विल बी इक्वल टू dx dy डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट k कैप। तो यहां पे dx इंटू dy तो होगा डिवाइडेड बाई n कैप का वैल्यू हमारे पास यहां पे दिख रहा है, ये हमारा n कैप का वैल्यू है, कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या हमारा n कैप का ही तो है, ठीक ना। तो n कैप का वैल्यू डॉट k कैप का वैल्यू, तो यहां पे n कैप डॉट k कैप ही अगर हम करें तो यहां पे 6/7 आएगा और इसका रिजल्ट 7/6 dx इंटू dy आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ds का वैल्यू निकल गया। अब यही ds का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ 18z i कैप। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट अब निकाल ही लेते हैं, ठीक ना, क्यों टेंशन रखना। इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36z, ठीक है, माइनस 36j डॉट j हो जाएगा, फिर k डॉट k करेंगे तो फिर प्लस 18y हो जाएगा, इनटू क्या लिखेंगे, इनटू ds है यहां पे, तो ds के जगह पे इंटू लिखेंगे 7/6 dx इंटू dy। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है ना, z का वैल्यू पुट करना है। अब z का वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन पता होना चाहिए और इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। तो हमारे पास था 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। यही तो इक्वेशन था ना हमारा, दिख रहा है, ये इक्वेशन था हमारा, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये इक्वेशन था। इसी इक्वेशन को हम लोग यहां पे लिख लिए। अब यहां पे z के बारे में सॉल्व करेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे। z विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो z विल बी इक्वल टू, जब हम इसको z को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा z का वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक। अब यहां पे z का वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है ना, z का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो उससे पहले ये जो 1/6 है इसको इधर हम बाहर निकाल लेते हैं। 7/6 जो है इसको हम यहां पे बाहर निकाल लिए, ठीक है, और डबल इंटीग्रेशन हम यहां पुट कर दिए। अब यहां पे क्या है, 36 है, 36 के बाद z का वैल्यू है, z का वैल्यू क्या है 12 माइनस 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6 है, फिर से माइनस 36 है प्लस 18y है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट, अच्छा इनटू करके यहां पे क्या कर देंगे हम लोग dx इंटू dy। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो एक चीज देखिए, यहां पे 7/6 तो लिख ही देंगे, ठीक है ना। अब ये z का वैल्यू आया कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। ये z का वैल्यू हम लोग इक्वेशन से निकाल लिए, ठीक है ना। अब इसका वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे, 7/6 है तो ये 6 तो कट जाएगा तो यहां 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां 36 माइनस 6 या 18y माइनस 6 या 12x, ठीक है, माइनस 36 प्लस 18y और ब्रैकेट में dx इंटू dy। यहां पे ध्यान से देखिए, ये 18y कट जाएगा, y का खेला खत्म, कोई टेंशन नहीं। टेंशन है, अभी कुछ चीजें हैं जिसके सॉल्व करेंगे। अब dx और dy के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को सबसे पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि यहां पर लिमिट नहीं बैठा है।
तो अब हम लोग लिमिट बैठा करके काम करेंगे। तो सबसे पहले तो 7/6 लिख देते हैं और x का लिमिट सबसे पहले बैठाएंगे क्योंकि बाद में हमको उसको बैठाना है। x का लिमिट 0 से लेकर के, अच्छा x का लिमिट था क्या वो देख लेते हैं। x का लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आपको x का लिमिट दिख रहा है 0 से 6 था और y का लिमिट 0 से 12 - 2x/3 था। पुट करेंगे 0 से 6 था और दूसरा क्या था, y का लिमिट 0 से 12 - 2x/3। और यहां पे जो रिलेशन था, अच्छा ये रिलेशन के बारे में बात करें, यहां भी 36, ये भी कट जाएगा, कटेगा ना, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो कटेगा ना। सॉरी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा उसके बारे में बात करते हैं। ये 6 जो है ना, यहां पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ क्या लिखा है, ये 36 के जगह यहां 72 होगा। क्या हो जाएगा यहां पे 72। अब 72 - 36 जो होगा वो हमारा 36 होना है। यहां पे इस चीज पे ध्यान देना था, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो 36 - 12x, ठीक है, इंटू dx इंटू dy, ठीक है। अब क्या है कि जब हम dy को सॉल्व करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम dy को सॉल्व करेंगे तो वहां पे x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। यहां पे 7/6 इंटीग्रेशन 0 से 6, यहां पे हो जाएगा इसका, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 36y - 12xy, लिमिट आ जाएगा 0 से 12 - 2x, ठीक, 12 - 2x/3। अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा यहां पे आ जाएगा हमारा इंटू, ये तो हमारा y सॉल्व हो गया, ये हमारा इंटू dx आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/6, यहां पे इंटीग्रेशन 0 से 6 तो पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 12 - 2x/3 माइनस 12x इंटू 12x - 2x/3। क्लियर, जीरो वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा ओवरऑल, और इंटू इसको लिख देंगे dx। ये 3 कटेगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 कटेगा, ये 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 इंटीग्रेशन 0 से 6 144 माइनस 24x माइनस 48 माइनस माइनस प्लस 8x dx होगा। अब फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अच्छा 144 माइनस 48 करेंगे तो यहां पे जो आंसर आएगा 7/6 तो लिखेंगे ही, इंटीग्रेशन यहां पे आ जाएगा हमारा 144 मतलब 96 आ जाएगा। 96 यहां पे 8 को यहां पे करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 16x इंटू dx, ये हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो इस 7/6 यहां पे रिजल्ट आएगा 96x माइनस 16x² 2 0 से 6। रिजल्ट होगा 7/6 इंटू 96 इंटू 6 माइनस 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 होगा, जो भी रिजल्ट होगा माइनस 0। अब यहां पे क्या है, 7/6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 7 इंटू 96 माइनस 7 इंटू, ये कटेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक ना, और इंटू 7/6 इंटू 36, ठीक है, इंटू 8 होगा, यहां पे कटेगा तो 6 हो जाएगा। तो 7 इंटू 96 माइनस 6 8 जा 48, इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7 इंटू 48। इसका फाइनल आंसर आएगा 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 28 और 5 होता है हमारा 33, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए हम बना करके दिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहां पे हाँ नो डाउट ये थोड़ा बड़ा सवाल था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन एक एक स्टेप हम आपको एकदम डिटेल में समझा करके बताए हैं, विथ डायग्राम्स बताए हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना हुआ हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
अगला सवाल है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल भी हमारा यहां पे बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो गिवन पार्ट लिखेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल आखिर हमारा होता क्या है वो एक बार देख लेंगे। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वैसे है ये बहुत आसान। तो जब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वहां पे हमारा ट्रिपल इंटीग्रल होगा। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल डीवी, जिसको हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड भी लिखते हैं। अभी हम लोग यही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो गिवन पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो यहां पे गिवन पार्ट जो है वो ए वाई इक्वल टू बी एक्स है और y इक्वल टू यहां 0 भी दिया हुआ है और x इक्वल टू a भी दिया हुआ है। तो जब हम लिमिट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे लिमिट्स। तो लिमिट्स में यहां पे अगर और लिखें तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा bx बाई ए हो जाएगा। तो यहां पे जो y वेरी कर रहा है, सबसे पहले तो x के बारे में बात करेंगे तो x 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक वेरी कर रहा है, क्योंकि सबसे पहला पार्ट हमको कांस्टेंट रखना, तो x को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक ना। तो y हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये भी देख लेते हैं। y, अच्छा, साथ ही साथ हमारा एक और रिलेशन है जो कि हमने छोड़ दिया, जो कि प्लेन के बारे में लिया, सरफेस के बारे में बात किया है ना। तो यहां पे z इक्वल टू सी प्लस एक्स वाई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो x कहां से कहां तक वेरी किया दिख गया। y हमारा 0 से लेकर के y हमारा वैरी करेगा y इक्वल टू बी एक्स बाई ए तक, और z इक्वल टू 0 से लेकर के z कहां तक वैरी करेगा, z इक्वल टू c प्लस एक्स वाई। ये तो गिवन ही है हमारा। अब हमको लिमिट के बारे में आइडिया हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट को पुट करेंगे तो अब हम लोग निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हैं जो कि है डीवी। इसका रिजल्ट होगा, सबसे पहले x कहां से कहां तक वैरी किया, 0 से a तक। फिर हमारा y कहां से कहां तक वैरी किया, 0 से लेकर के bx बाई ए तक। देखो तो bx बाई ए तक y वैरी किया, और z 0 से लेकर के c प्लस एक्स वाई तक वैरी किया है। ये dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। अब क्या है, यहां पे जो हम बात करने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे dz को, फिर इंटीग्रेट करेंगे dy को, फिर लास्ट में x को। रिजल्ट सामने रहेगा, चलो देख लेते हैं। अब जब हम यहां पे dz को ये करेंगे तो यहां पे 0 से a तक रहेगा, 0 से bx बाई ए रहेगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो z का लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के c प्लस एक्स वाई। अब यहां पे अच्छा, साथ ही साथ dx इंटू डी वाई एज इट इज रह जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, 0 से a तक, 0 से bx बाई ए तक। अब क्या है, यहां पे c प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई है। अब y को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। अब जब y को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां 0 से a रहेगा। अब x उस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। x को कांस्टेंट कैसे ट्रीट करेंगे जब y को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस केस में आ जाएगा हमारा cy प्लस x कांस्टेंट है, x वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पे लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, 0 से bx बाई ए इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, y के जगह पे bx बाई ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, अब यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो c bx बाई ए आएगा, प्लस x इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस 0 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। अब क्या है, यहां पे रिजल्ट हो जाएगा बी सी बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एक्स dx प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx 0 से a। इसको सॉल्व करने पे बी सी बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से a
प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब, सॉरी एक्स का पावर 4 बाई 4, 0 से ए। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो बी सी ए स्क्वायर बाई 2a होगा, प्लस बी स्क्वायर ए का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, ये कटेगा ए स्क्वायर हुआ, ये ए कटा ये हो गया। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो ए बी सी बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि वॉल्यूम हमारा निकल करके आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।